आज हम सब के लिए ये बहुत ही सौभाग्य का दिन है। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आज हरियाणा को विकसित हरियाणा बनाने के लिए आज हरियाणा में पधारे हैं। मैं हरियाणा की 2,80,00,000 लोगों की तरफ से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, महाराजा अग्रसेन जी की इस पावन धरा और वीरभूमि हरियाणा में पधारने पर मैं अपने सभी हरियाणा परिवारजनों की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आपको हरियाणा की ऐतिहासिक जीत की बधाई देता हूं। आपको राम राम करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, यह वही हिसार है जहां की मिट्टी के मेहनत की खुशबू उठती है, जहां पशुधन की समृद्धि गूंजती है, जहां के सैनिकों ने हमेशा हंसकर देश के लिए कुर्बानियां दी हैं। आज विद्या का प्रकाश हर घर को रोशन करता है। यहाँ की राखी गढ़ी में हमें हमारी प्राचीन सभ्यता की गौरव गाथा सुनाती है। तो अग्रोहा की धरती महाराजा अग्रसेन के व्यापारिक वैभव को और सामाजिक समरसता की कहानी ये कहती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके आशीर्वाद से अब हमारे खेतों में सिर्फ फसलें नहीं, उम्मीदें भी लहलहाती हैं। आपके आगमन से यह ऐतिहासिक धरा विकास के सुनहरे पथ पर दौड़ पड़ी है। हिसार की हवा आज एक नया जोश है, एक नई चमक है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज भारतीय संविधान के शिल्पी भारत रत्न डॉक्टर साहेब भीमराव अंबेडकर जी की 135वीं जयंती है। मैं उन्हें सत सत नमन करता हूं और समूचे प्रदेश को उनकी जयंती की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे खुशी है आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज 14 अप्रैल का यह दिन हम सब के लिए बड़ा ही ऐतिहासिक है। आज हम सब उस क्षण के साक्षी बन रहे हैं जब इस पावन भूमि पर नवनिर्मित महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे से भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक हवाई उड़ानों का शुभारंभ हो रहा है। और साथ ही हरियाणा के इस पहले एयरपोर्ट के टर्मिनल के भवन का भी आपके कर कमलों द्वारा आज शिलान्यास हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, रामनवमी के अवसर पर आपने श्रीलंका में राम सेतु के दर्शन किए, जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर का एक जीवंत प्रमाण है। और आज से आपके नेतृत्व में हिसारवासी सीधी फ्लाइट से अयोध्या जाकर भगवान राम लला के दर्शन का पुण्य लाभ प्राप्त कर सकेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, यह केवल एक हवाई सेवा नहीं बल्कि हमारी आस्था और संस्कृति को जोड़ने वाली एक अनमोल कड़ी है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका हरियाणा से अपना एक अलग रिश्ता है और हरियाणा के लोगों का भी आपसे अपना एक अलग ही प्रेम और लगाव है। आप विधानसभा चुनाव के दौरान 28 दिसंबर 2024 को हिसार आए थे। आपने इसी स्थल से हरियाणा की जनता से तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का वायदा लिया था। माननीय प्रधानमंत्री जी, मुझे आज यह कहते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि हरियाणा के लोगों ने आपसे किया हुआ अपना वायदा पूरा कर दिया है।
माननीय प्रधानमंत्री जी, जो ऐतिहासिक जीत हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को मिली है, यह जीत हरियाणा की जनता का आपके ऊपर विश्वास की जीत है। यह जीत आपकी नीति की जीत है, यह जीत आपकी नीयत की जीत है और आपके नेतृत्व की जीत है। माननीय प्रधानमंत्री जी, हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें आपका कुशल नेतृत्व मिला, ये उसकी जीत है। यह जीत आपके मार्गदर्शन में हो रहे हरियाणा के विकास की जीत है। माननीय प्रधानमंत्री जी, मुझे आज आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि तीसरी पारी के 100 दिनों के अंदर अंदर ही हमने अपने संकल्प पत्र के 19 वायदे पूरे किए हैं। 90 वायदों पर काम शुरू हो चुका है और बाकी सभी भी तेज गति से काम हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, हरियाणा आपके मार्गदर्शन और कुशल नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार से ट्रिपल इंजन सरकार बन गई है और 3 गुना रफ्तार से आगे बढ़ रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी, हमने अपनी माताओं बहनों से लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत का वायदा किया था। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने पहले ही बजट में हमने इस योजना के लिए 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान कर दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, जब आप 28 सितंबर 2024 को इसी सभा स्थल पर हिसार आए थे, तब एक वादा मैंने पूरे हरियाणा की ओर से आपको किया था और वह था कि हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही हम आपको हिसार एयरपोर्ट के उद्घाटन के लिए बुलाएंगे। और आपने भी वायदा किया था और गारंटी भी दी थी कि सरकार बनते ही एयरपोर्ट के काम में गति भी आएगी और इसका उद्घाटन करने भी आएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, मुझे खुशी है कि आज यह दोनों वायदे भी पूरे हो गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आजादी के इतने वर्षों बाद भी देश के कई हिस्सों में हवाई संपर्क न होने से आम व्यक्ति के लिए हवाई यात्रा करना एक हवाई सपना ही था। हर देशवासी की इस सपने को साकार करने का काम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने उड़ान योजना की शुरुआत करके किया। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज यहाँ आपके कर कमलों द्वारा एयरपोर्ट के दूसरे टर्मिनल के भवन का शिलान्यास भी हो रहा है और यहाँ से अयोध्या, जम्मू, अहमदाबाद, जयपुर और चंडीगढ़ के लिए लगातार हवाई उड़ानों का क्रम भी शुरू हो जाएगा। इसका लाभ हरियाणा के साथ साथ पंजाब, राजस्थान के लोगों को भी मिलेगा। प्रदेश का पहला एयरपोर्ट आपके आशीर्वाद से मिला है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, हरियाणा अगर आज 3 गुना रफ्तार से आगे बढ़ रहा है तो इसका कारण आप हैं, आपका नेतृत्व है, आपका मार्गदर्शन है, आपकी सोच है और आपका विजन है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज आपके कर कमलों से हरियाणा की एक नई दिशा, नई उड़ान और नए युग का आरंभ हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपको हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख लोगों की ओर से ये विश्वास दिलाता हूं कि आपके विकसित भारत के सपने को पूरा करने में हरियाणा का स्थान और हरियाणा का योगदान दोनों अग्रणी रहेंगे। मैं एक बार फिर पूरे धाकड़ हरियाणा की ओर से देश के धाकड़ प्रधानमंत्री जी का इस पवित्र भूमि पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।